Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. हमारा जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। हमने लास्ट 3 डेज से पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया हुआ है। नाउन पे हमारी बन चुकी है वीडियो, नाउन एंड इट्स काइंड्स पे भी बन चुकी है। आज हमारी वीडियो जो बनने जा रही है वो है अ जेंडर, द नाउन जेंडर पे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलें जब टॉपिक की तरफ आते हैं, द नाउन जेंडर। लिविंग बीइंग्स आर ईदर मेल और फीमेल। हमारी कायनात में जो भी चीज़ है, जो भी क्रिएशन है, जो भी मखलूक है अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें मेल भी हैं और फीमेल है, दोनों हैं। Compare the following: boy, girl, lion, lioness, hero, heroine, cock sparrow, hen sparrow। यानी कि बॉय अगर है तो उसका आगे जो ऑपोजिट है यानी जो मोनस बनेगा, सॉरी फेमिनाइन, वो गर्ल होगा। तो जो भी एक पेयर है ना उसका दूसरा फीमेल वेरिएंट ज़रूर है। जैसे कि नीचे देखें, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। यानी कि अच्छा, हम जो इंसान है ना हमें भी सोशल एनिमल बोला जाता है। तो यानी कि वो बता रहा है कि जो फर्स्ट मेल एनिमल वाला पेयर है यानी बॉय, लाइन, हीरो एंड कॉक्सपैरो, और सेकंड जो पेयर है गर्ल, लाइनेस, हीरोइन एंड हैन स्पैरो। तो यानी बॉय है वो मेल एनिमल है तो गर्ल फीमेल है। सो इस तरह ये मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर की। A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. For example, hero, boy and lion। यानी कि जो भी क्रिएशन, जो भी मखलूक आपको जहाँ पे आपको लगे कि ये मेल जेंडर शो कर रही है वो मैस्कुलाइन हो सकती है। A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. For example, हीरो का हीरो जो था वो मस्कुलाइन था, हीरोइन फेमिनाइन हो गया। बॉय मस्कुलाइन में आता है, गर्ल फेमिनाइन में आती है। लाइन मस्कुलाइन में आता है, लाइनेस फेमिनाइन में आता है। तो यानी कि जहाँ पे आपको मर्द वाला फीलिंग आए, यहाँ पे आपको लगे कि ये मेल एनिमल में आ रहा है तो वो मस्कुलाइन होगी, जहाँ पे आपको लगे ये फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो फेमिनाइन होगी। हम आगे पढ़ते हैं। कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender। यानी कि कोई ऐसी मखलूक या कोई ऐसा पेयर जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद हों उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल में देखिए, पेरेंट, माँ बाप। अब जब बात हो रही है ना पेरेंट की, तो अब हमें नहीं पता वो मदर की बात हो रही है या फादर की बात हो रही है, या वो पेरेंट्स अगर लग जाएगा तो दोनों की बात हो रही है। तो डैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब चाइल्ड, बच्चा, कौन सा बच्चा है, फीमेल है या मेल है, आई हैव नो आइडिया। फ्रेंड, दोस्त को कहते हैं। प्यूपिल, शागिर्द को कहते हैं। अब जहाँ प्यूपिल की बात हो रही है हमें पता ही नहीं शागिर्द मेल है या फीमेल है। सर्वेंट, मुलाजिम। थीफ, चोर। एनिमी, दुश्मन। कज़न, कज़न। ऑफन, यतीम। ऑफन उसको कहते हैं जिसके फादर की डेथ हो चुकी हो। पर्सन, इंसान। स्टूडेंट, एक तालब इलम। बेबी, बच्चा। इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं नवमौलूद बच्चे को, यानी कि जिसे हम बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़। मोनार्क, एक बादशाह को बोला जाता है। तो जहाँ पर ऐसी बात हो कि जिसमें हमें पता ही ना चले कि ये मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है, तो वो समझें वो कॉमन जेंडर है। जैसे कि कोई मीटिंग है किसी बच्चे की स्कूल में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उस मीटिंग में कोई टीचर आपको कल या किसी, वो टीचर जो है वो दूसरी टीचर को बता रही है कि जो बिलाल स्टूडेंट है इसके पेरेंट्स कल मिलने मुझे आए थे। तो अब जो दूसरी टीचर जिससे वो बात कर रही है तो उसको ये नहीं पता होगा कि इसके पेरेंट्स दोनों आए थे या वो मदर आई थी बच्चे की या फादर आए थे। उसे तो बोल दे इसके पेरेंट कल मिलने आए थे, सिंपल। तो जहाँ पे आपको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है और वो दोनों का एक मजमुआ बना के एक वर्ड बोला जा रहा है,
तो डैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। आगे है न्यूटर जेंडर, अ नाउन डैट डिनोट्स अ थिंग डैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल। आई डॉट ई जो होता है इसको बोलते हैं डैट इज़। थिंग विदाउट लाइफ इज सैड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि रिप्रेजेंट की जाए जिसके अंदर ना तो मेल हो ना फीमेल हो, या ऐसी चीज़ जो विदाउट लाइफ यानी कि जो बेजान चीज़ हो जिसमें ज़िंदगी ना हो, उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, रूम एंड ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सी और भी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान ही नहीं है तो उसको हम न्यूटर जेंडर कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर कोई बोल देता है कि वहाँ पे एक कुर्सी पड़ी हुई है, तो कुर्सी है तो नाउन, ज़ाहिर है वो नाम है, उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन हम इसे न्यूटर जेंडर बोलेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो चीज़ बेजान हो, जो कोई ऐसी चीज़ जो विदाउट लाइफ हो, विदाउट ब्रेथ हो, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। चलें अब आगे बात करते हैं। चलें हमारा नेक्स्ट चीज़ है जो व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ये ऊपर थोड़ा सा एरर हो गया, पहले एरर पर्सोनिफाइड लिखा गया, वर्ड है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं? Objects without life are often personified, that is spoken of as if they were living beings. We then regard them as males or females. Personification वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो जानदार ना होके भी हम उसको ऐसे महसूस करते हैं या ऐसे समझते हैं कि वो जानदार ही चीज़ है। हम उसको इस तरह देते हैं। मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल सा बताऊँ ना इसकी एग्जांपल उर्दू में, तो यानी कभी किसी चीज़ को किसी और चीज़ से तशबीह देना, या किसी इंसान को किसी और ऐसी बेजान चीज़ से तशबीह देना। यानी कि अक्सर हमने देखा है शायरों को कि उन्होंने अपनी गज़लों में अपने जो उनके महबूब होते हैं, लवर्स, उनको उन्होंने लिखा होता है जो उसकी आंखें झील की, समुंदर की गहराइयों की तरह है, या मेरा जो महबूब है उसका चेहरा चाँद जैसा है। तो यानी कि वो उनको तशबीह देते हैं समुंदर से, गहराई से, पानी से, चाँद से, फूलों से। आपने अक्सर देखा होगा पोएट्री के अंदर। तो इसको हम ये किसी के साथ तशबीह देने को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम, द मेस्कुलाइन जेंडर इज़ ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। यानी कि अब ये बोला जा रहा है कि जो पर्सोनिफिकेशन होती है या किसी चीज़ से पर्सोनिफाई किया जाता है, तो हम ये कैसे पता लगवा सकते हैं कि वो कौन सी जेंडर है, कि वो मेल है या फीमेल है। तो जहाँ पर बात आ जाए ना, किसी को कोई तशबीह दे रहा है किसी चीज़ से, और अगर उस तशबीह देने वाली चीज़ में आपको ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है, कोई वायलेंस का, कोई वायलेंट आ रहा है, कोई स्ट्रेंथ का एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो आपने समझ जाना है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। जैसे कि एग्जांपल, द सन। अब जो सन होता है वो एक सूरज है। सूरज की जब शुआएं पड़ती हैं ज़मीन पे, तो कभी कभार ऐसी शुआएं होती हैं कि लोग उससे मरने वाले हो जाते हैं, मर जाते हैं। इतनी सख्त शुआएं होती हैं। तो मतलब ये कि ये सख्ती है उसके अंदर, स्ट्रेंथ है, वायलेंस भी है। तो इसलिए हम सन को मैस्कुलाइन जेंडर में कंसीडर करते हैं। समर गर्मी होती है। जब गर्मी एक एक्सट्रीम लेवल, जब पीक लेवल पे पहुंच जाती है, सोचें कितनी गर्मी होती है। इसलिए समर भी हमारा मैस्कुलाइन में आता है। विंटर, विंटर जब हमारे टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में चले जाते हैं, अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। इवन रिसेंट भी, लास्ट ईयर भी लोग मरी गए थे। आप सबने सुना होगा वहाँ न्यूज़ में। तो कितने लोगों की डेथ हो गई गाड़ियों में बैठे बैठे, जस्ट माइनस जो टेम्परेचर जा रहा था उसकी वजह से। तो इसको भी हम मैस्कुलाइन में लेते हैं। टाइम, टाइम मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़ालिम चीज़ जो है वो टाइम है। किसी की घर में डेथ हो गई है, किसी का अपना चला गया है, किसी की खुशी का मौका है, कोई हार्ड टफ टाइम से सफ़र कर रहा है, कोई किसी भी तरह का है, वक्त नहीं रुकता, वक्त ने चलते जाना है। तो टाइम से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है डेथ। डेथ भी सबकी होनी है, मौत सबको आनी है, मौत नहीं रुक सकती। ना वो कोई उसको रोक सकता है, ना ही मौत किसी चीज़ को देख के रुक सकती है। तो डेथ भी अगर आप देखा जाए तो बहुत एक हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सी वाइब आती है उससे भी। तो ये भी मैस्कुलाइन में जाएगा। अब हम बात करते हैं जी फेमिनिन जेंडर की। द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी,
जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट या बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो फेमिनिन फीमेल होती है ना, वो कितनी भी क्यों ना स्ट्रांग हो जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर भी लग जाए या बड़ा वो कोई पुलिस में भी चली जाए, आर्मी ज्वाइन कर ले, फिर भी उसके अंदर एक नज़ाकत रहती है, एक ग्रेस रहता है, एक सॉफ्टनेस होती है। जब भी एक लड़की को बारे में बात होती है या कहीं पे भी एक लड़की को देखा जाता है या फीमेल को सोचा जाता है, तो सबसे पहले जो माइंड में एक पॉइंट क्लिक होता है ना, वो यही होता है कि औरत की नज़ाकत पे, औरत की नरमी के ऊपर, कि वो बड़ी सॉफ्ट हार्ट होगी, इस मतलब वो मर्द की तरह नहीं होती, सख्त दिल नहीं होता उसका, इतनी हार्ड नहीं होती। तो जैसे जब फीमेल को देखे, जब ऐसी चीज़ें माइंड में आती है ना, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, तो जहाँ पे चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, जो आप लोग तशबीह दे रहे हैं कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो वो तशबीह देने वाली आपने चीज़ चेक देखनी है, महसूस करनी है कि ये कैसी वाइब दे रही है। ये अगर आपको कुछ ऐसी वाइब दे रही है ब्यूटी की, जेंटलनेस की, ग्रेसफुलनेस की, तो डैट इज़ मीन कि ये फेमिनिन जेंडर में आता है। अब जैसे कि एग्जांपल्स लेने, द मून, चाँद कैसा है? चाँद बहुत ठंडा होता है। चाँद को देख के लोग कहीं की अक्सर लड़कियाँ भी, लोग भी, बच्चे भी चाँद को देखते हैं, सही सही रात में बैठ के देखा जा सकता है चाँद को। तो ये फेमिनाइन में आ रहा है। द अर्थ, कितनी ज़्यादा डायमेंशंस है हमारे अर्थ पे, कितनी डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, इतनी खूबसूरत दुनिया बनी हुई है। तो जब दुनिया को सोचे जाता है ना, तो एक दिल से ऐसे एक चीज़ हो जाती है कि दुनिया को सोच के, तो अर्थ बहुत खूबसूरत है। तो जहाँ खूबसूरती की बात आ गई, ये फेमिनाइन में जा रहा है। स्प्रिंग, बहार, बहार इतना कुछ ज़बरदस्त होता है, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में बहार आ जाए, पत्ते आपके ग्रीन हो जाते हैं, फ्लावर्स आपके निकल आते हैं, बहुत कुछ हो जाता है बाहर से। एक आपका अपना माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। इंसान इंटरनली, इंसान अंदर से इतना खुश और हैप्पी फील करता है जब आपका बाहर का आउटडोर या आउटसाइड आपका इतना एनवायरनमेंट आपका इतना अच्छा हो। तो ये भी फेमिनाइन जेंडर में जाता है। लिबर्टी, आज़ादी को कहते हैं, पीस, अमन को कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लिबर्टी आज़ादी है, आज़ादी को सोच के आपकी फीलिंग ऐसी हो जाती है। पीस, अमन को कहते हैं, तो ये भी सब फेमिनिन जेंडर के अंदर जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। दिस यूज इज़ मोस्ट कॉमन इन पोइट्री बट सर्टेन नाउन्स आर personified इन प्रोज। टू अ शिप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी एज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पर्सोनिफिकेशन होती है, यानी किसी चीज़ को किसी से तशबीह देना, ये हमेशा पोइट्री में होता है। इवन 80% ये पोइट्री में ही होता है। समटाइम्स ये प्रोज़ में भी हो जाता है। अब पोइट्री और प्रोज़ में क्या डिफरेंस है? आप फॉर एग्जांपल ले लें, ये जो दिस यूज से एस तक का 2 से ढाई लाइनें हैं, ये प्रोज़ में आ रही हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ बात आती है ना पोइट्री की, वो डिफरेंट होती है, उसकी राइम डिफरेंट है, उसके वर्ड्स का मतलब डिफरेंट है, उसकी लिखारी एक डिफरेंट तरीके से है। यानी कि जो पोइट्री की लाइंस हैं, स्टैंज़ा हैं, वो लिखना ही, उनका लिखना ही डिफरेंट है लाइंस का, लेकिन प्रोज़ का ऐसे नहीं है। तो ये डिफरेंस है। तो ये बता रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन ज़्यादातर पोइट्री में ही यूज़ होता है। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, ये एक एग्जांपल है। अब शिप और बोट में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग सोचेंगे। शिप वो होती है जो बहुत बड़ी होती है, बोट्स वो होती हैं जो छोटी कश्तियाँ होती हैं। अगर आपको याद हो टाइटैनिक मूवी, तो उसके लास्ट में भी यही होता है, जब उनकी शिप डूब रही होती है, तो वो उसके पार्ट्स को काट के बोट्स बनाते हैं, एंड वो सारा होता है। तो ये डिफरेंस है। वी यूजेस शी विद ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट अमेरिका विच यूजेस ही। हम हर कंट्री के साथ शी लगा सकते हैं, लेकिन अमेरिका अपने साथ ही लगाता है। और यही एक रीज़न है कि वो उसके अंदर मेल डोमिनेंस है, यानी कि वो इसी वजह से वो कभी किसी कंट्री को हैरेस कर रहा होता है, उसके पास सुपर पावर्स भी हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील, देखें अमेरिका को भी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था ना कि जिस चीज़ से आपको कुछ वायलेंस का, कुछ स्ट्रेंथ का साइन नज़र आ रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। तो अमेरिका का भी यही है कि देखिए उसको ही साथ लगाता है, वो खुद को मेल समझता है, लाइन समझता है खुद को, वो मेल कैटेगरी में आता है अमेरिका। और बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ शी लगता है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत डिटेल में और एग्जांपल्स दे के समझाऊँ। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं अपना टीचिंग मेथड और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।
और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच for watching our all videos. Please subscribe my channel, do like and comment, and please, it's a humble request, press the bell icon to see the latest updates on my YouTube channel. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।